वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम 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 पराकृतमर्बन्धं परं ब्रह्मनराकृते सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम्
राम राम राम। नारायण नारायण नारायण। भगवत गीता में 9वां अध्याय एक अपना विशेष स्थान रखता है। अलग अलग अध्याय है ना, वे अध्याय अलग अलग अपना एक स्थान रखते हैं। ऐसे 9वां अध्याय भी एक अपना स्थान रखता है। इसका नाम राज विद्या राजगुह्य योग है। विद्याओं की राजा है और गोपनीयों की भी राजा है, ऐसे इसमें वर्णन है। उस विद्या का वर्णन है इसमें। इस बात से दिन तो होते गुह्यतमम, गुह्यतम कहा है इसको। ये गुह्य होता है, गुह्यतर होता है, गुह्यतम होता है। जो गोपनीय बात होती है उसको गुह्य कहते हैं, और 2 गोपनीय बातें उनमें भी जो बढ़िया होती है उसको गुह्यतर कहते हैं। और संपूर्ण गुप्त रखने वाली बातों में जो अत्यंत गुप्त रखने वाली बात होती है उसको गुह्यतम कहते हैं। तो 9वां अध्याय आरंभ करते दिन तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्या मैंने सूयवे, अत्यंत गोपनीय बात तेरे को मैं कहूंगा। और अनुसूयवे कहा साथ है, संबोधन उस अर्जुन के विशेषण देते हैं अनुसूय के लिए। अनुसूया का मतलब क्या है? गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। गुणों में दोष दृष्टि करे उसका नाम असूया है। तू असूया करने वाला नहीं है, अनुसूयु है, दोष दृष्टि नहीं करता है। इस बात तेरे सामने गहरी बात कहता हूं। नहीं तो गहरी बात में कठिनता यही होती है कि मनुष्य दोषारोपण कर लेता है। क्या कहता है कि बढ़िया बात कहने में वो भगवान बढ़िया कहते हैं तो कहते हैं कि ठगता है ये। अपनी बात कहे तो अपनी प्रशंसा करता है, आत्मश्लाघा करता है। ऐसे कुछ न कुछ अटकल लगा करके और दोषों का आरोपण कर लेता है। तो ऐसे सामने दोषारोपण करने वाला हो उसके सामने बढ़िया बात नहीं बताई जा सकती, क्योंकि उसे उल्टा पड़ेगा तो उसे नुकसान हो जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम बढ़िया बात इसको न बताएं, ये भाव नहीं, इसका पतन न हो जाए। ठीक तरह बात कहते हुए उल्टा अर्थ समझता है, उसे नुकसान होता है। बात कही जाए हित की दृष्टि से और वो ले उसको उल्टी, तो वो समझता नहीं। इस बात से बेचारे का नुकसान न हो जाए उसके सामने बात कही नहीं जाती। इस बात से कहते हैं ये गुह्यतम बात है। 9 अध्याय कह दिए, 8 पहले कह दिए अध्याय, 8 अध्याय कह कर 9वें अध्याय में ये बात कही। अब गुह्यतम बात कहता हूं तेरे को। इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले 8 अध्याय जिनमें कोई असली बात नहीं कही, बहुत कही है भगवान, बड़े विचित्र विचित्र बातें कही है, परंतु क्रमशः बढ़ते चले गए हैं भगवान। तो 9वें अध्याय में इदं तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ऐसी अत्यंत गोपनीय बात तेरे को मैं कहूंगा, अच्छी तरह से कहूंगा। प्रवक्ष्यामि, ठीक तरह से कहूंगा। तो क्या होगा उसे? बहुत विलक्षण बात, ज्ञानम विज्ञान से ज्ञान कहूंगा। यद ज्ञात्वा मोक्ष से सुभाष, जिसके जानने मात्र से संसार से मुक्ति हो जाए। जानना मात्र, बस, करना कुछ नहीं, केवल जान लेने से मुक्ति हो जाए, केवल समझ लिया बस, कल्याण। ऐसी बात, ऐसे कहने के लिए कह करके फिर दूसरा श्लोक है। उस दूसरे श्लोक में इसके 8 विशेषण दिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मधुमोत्तम प्रत्यक्षावगमम धर्म सुषम कर्तुम। तो कहा ऐसी वो विद्या है, विद्याओं की राजा है, गोपनीयों की राजा है। राज विद्या राजगुह्यम, पवित्र, महान, पवित्र करने वाली है, बड़ी श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष जिसका धर्म है, जानते ही तत्काल उसका पालन हो जाता है, ऐसी प्रत्यक्ष फल देने वाली, धर्म सहित है, अविनाशी है, वो विनाश कभी होता ही नहीं। ये 7 विशेषण देकर 8 में करते हैं कर्तुम सुसुखम, करने में बहुत सुगम है। सुखम ने सुसुखम कर्तुम, अत्यंत सौरी, अत्यंत सुखदायी, ऐसी बात।
ऐसे महिमा करी भगवान ने, 8 बातें कही दूसरे को। ऐसी बात करके कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा, इस पर श्रद्धा नहीं करते लोग। ऐसी गहरी बात मैं कहता हूं तो तू दोष दृष्टि रहे थे, इस बात तेरे को कहता हूं, बात बहुत दामी है, बहुत बड़ी शेष है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप, अस्य धर्म से अश्रद्धाना, इस धर्म के ऊपर जो श्रद्धा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, वे अप्राप्य मांग निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमान, वे मेरे को प्राप्त न हो करके मौत के रास्ते में पड़ गए। इधर श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमात्मा और निकृष्ट निकृष्ट मौत, और मौत के मार्ग में ही पड़ गए, बस मरते ही मरते रहते हैं, हरदम मरना ही मरना, मरना ही मरना, मरना ही मरना में चले गए। मेरे को प्राप्त होना चाहिए, परंतु मैं बात को तो विश्वास नहीं करते, इसको मानते नहीं। उसका नतीजा ये निकलेगा कि मौत रूपी रास्ते में पड़ गए, मौत रूपी संसार के रास्ते में पड़ गए। अब इसमें आपको भी क्या विशेषता क्या देखी? गीता में कई ऐसी ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें हैं, उसका जब अर्थ लिखाने लगे न, उसमें विशेष ध्यान गया इन बातों का। ऐसे पाठ करते थे, व्याख्यान देते थे, उसमें भी बातें बहुत सी आती थी, लिखाने लगते हैं तो उनमें जोर पड़ता है थोड़ा। कई लोग देखेंगे, तरफे के आदमी देखेंगे, तो वे सावधानी से लिखो। फिर भी हमारे से भूल हुई, कोई बढ़िया बातें लिखी गई हो ऐसी बात नहीं है, और कई बातों का हमें ज्ञान हुआ, लिखने में आई चाहे ना आई, हमें कई बातों का ज्ञान हुआ। उसमें एक बात ये भी थी, तो इसमें क्या विलक्षणता है? सीधा सीधा अर्थ, कोई नई बात नहीं, परंतु एक तरफ तो परमात्मा की प्राप्ति और एक तरफ मौत, ये भेदन साफ। अप्राप्य मांग निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमाने, मौका आया था केवल मेरी प्राप्ति का, ऐसी गोपनीय बढ़िया बात है। उस बात पर श्रद्धा न करने से, विश्वास न करने से, मैंने बात बहुत बढ़िया कही है, उस श्रद्धा न करने के कारण से मेरे को प्राप्त न हो करके मेरी प्राप्ति हो जाती, इतनी विलक्षण बात, उसको प्राप्त न हो करके मौत के रास्ते में पड़ गए। रास्ता कौन सा लिया? मृत्यु संसार वर्तमानी, संसार वर्तमानी, संसार का मार्ग क्या मार्ग है? मौत का मार्ग। सदा अमर हो जाए ऐसे मौके को प्राप्त कर ठुकरा दिया। मामा प्राप्त निवर्तन से लौट गया, वहां से केवल मेरी प्राप्ति के पास में आकर के वहां से निवर्तन थे। जैसे यम प्राप्त निवर्तन थे तद धाम पर, मेरा वो धाम है जहां जाकर लौट कर नहीं आते, और यहाँ मेरे को प्राप्त न होकर लौट गए, यहाँ से थे पास में नजीक मेरे आकर के और मेरे से लौट गए, निवर्तन। अप्राप्य मांग निवर्तन, बिल्कुल पास में मेरे आ गए एकदम, और उस लौट गए, वहां से विमुख होकर के लौट गए। लौट गए कहां पर? मृत्यु संसार वर्तमानी, मौत के संसार मार्ग के बीच में गए। मौत में ही मौत में, मरना ही मरना, कोरा मरना ही मरना है, मरना ही मरना, हरदम मरना ही मरना। देखो आप और हम ये जानते हैं कि हम जी रहे हैं, वो जी रहे हैं ये तो है वहम, और मर रहे हैं ये है सच्ची बात। अब कोई भी भाई बहन सोचे, जितने जितनी उम्र आई है वो कहते हम जिए इतना, इतने मर गए हैं। मरने का दिन प्रति क्षण नजीक आ रहा है। जन्मे तब से असली काम क्या शुरू हुआ है? मरने का, ये शुरू हो गया और हरदम चलता है। इस मार्ग से कोई भी इधर उधर नहीं होता, मौत में ही जा रहे हैं निरंतर। 5 मिनट भी जी गए तो 5 मिनट मौत के नजीक पहुंच गए। आप विचार करें, केवल मौत में जा रहा है, मौत के मार्ग में पड़ गए, अब कहीं नहीं ये जी सकता।
लोग कहते हैं हम संसार में रहते हैं, आप संसार में रहते नहीं हो, आप संसार में बहते हो। जैसे गंगा जी का जल वहीं है साहब, कल जहां रहता था उसी पैड़ी पर, उसी पत्थर के पास वहीं जल बह रहा है, तो वहीं दिखता है, परंतु कल था वो जल तो बहुत दूर चला गया, तो वहीं बह रहा है। ऐसे आप अपने को देखते कि हम यहाँ संसार में रहते हैं, बिल्कुल गलती की बात है। संसार में रहते नहीं, संसार में बहते हैं, हरदम बहते चले जा रहे हैं। बहते हुए कहाँ जा रहे हैं? शरीर से तो मौत की तरफ जा रहे हैं, और जन्मने मरने के द्वारा प्रलय की तरफ जा रहे हैं, प्रलय और स्वर्ग के द्वारा महाप्रलय में जा रहे हैं, हरदम महाप्रलय में, नाश होने में, अभाव में जा रहे हैं। ये दृश्य मात्र जो आपका शरीर आदि है, ये अदृश्य हो रहा है, प्रति क्षण अदृश्य हो जा रहे हैं। तो रहते हैं हम संसार में, ये बिल्कुल गलती बात है। रहते नहीं, बहते हैं। जितनी उम्र आएगी उतना बह गए, और बह कर गए नजदीक मौत के। मरने का दिन पता आ जाएगा, आज मर गए ना, आज क्या मरे, जन्म है उस दिन से लेकर मरने की तरफ चलते चलते आज मरना हो गया, मरने तो पहुंच गए, तो मरने की तरफ निरंतर जा रहे हैं, निरंतर। तो केवल मौत की तरफ जा रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि मेरा नाम ले वो अमर हो जाए, भगवान को याद करे वो अमर हो जाए, भगवान सन्मुख हो जाए तो अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। ऐसा मैं तो अप्राप्य मांग निवृत्त वहां लौट आए। भैया मैं पास में ही बैठा हूँ, बहुत मौका लग गया है, तो मेरी इस बात की तरफ विश्वास न करने से अश्रद्धा रहना पुरुषा धर्मस्यास्ते परम तप, इस धर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। मैं कहता हूँ इस बात को मानते नहीं। न मान करके क्या हुआ कि मेरे पास में से पीछे लौट गए, निवर्तन थे, निवर्तन थे लौट जाना। यदि तो न निवर्तन थे तब धाम, मेरा धाम वो है जहां से लौट कर नहीं जाती, तो यहाँ से लौट कर चले गए। निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमानी, और रास्ते में पड़े किसके, मौत के रास्ते में, मरते ही मरते हैं, हरदम मरते ही रहते हैं, निरंतर मर रहे हैं, परंतु वहम उनको पड़ा है कि हम जी रहे हैं। ये संसारिक चाल ऐसी है भाई, थोड़ा आप ध्यान दें, कृपा करें, मेरी बात की तरफ ख्याल करें। आप अभी याद रखें, और कोई बात पूछना है वो तो फिर पूछ लें, व्याख्यान के बाद पूछ लें, बीच में नहीं। जैसे आदमी धन से अपने को बड़ा समझता है, जैसे पढ़ करके विद्वान बन करके अपने को बड़ा समझता है, मिनिस्टर बनकर पद अधिकार मिल जाने से अपने को बड़ा समझता है, किसी योग्यता का संपादन कर लेता है, बुद्धिमानी संपादन करके अपने को बड़ा समझता है, जमीन जायदाद मकान आदि होने से उनके द्वारा अपने को बड़ा समझता है। एक गहरी रीति से बात है, गहरी कोई ऐसी नहीं जो समझ नहीं सके, सीधी सरल सरल बात है। अगर हम धन से बड़े हैं और समझते हैं इज्जतदार, बड़ी फजीती हुई है, बड़ी फजीती। धन के कारण बड़े हुए तो धन की इज्जत हुई, आपकी तो फजीती हो ही गई, क्योंकि धन के कारण से अपने को बड़ा माना, तो इज्जत आपकी हुई कि धन की हुई? विचार करो। ऐसे आप में योग्यता अधिक आई, तो बड़प्पन योग्यता के कारण हुआ, तो बड़ी योग्यता हुई कि आप हुए, अपनी तो फजीती की है ना। जमीन ज्यादा होने से हमारे इतनी जमीन है, जमींदार हूं मैं, इतने मकान है मेरे, इन बात से मैं बड़ा आदमी हूं, तो आपकी तो फजीती हुई है इसमें। ये समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं, बात एकदम सच्ची है। आपकी तो ये फजीती और मानते ही इज्जत, कितनी आश्चर्य की बात है। आपने योग्यता संपादन की, उस योग्यता के कारण अपने को आप बड़ा मानते हैं। योग्यता के बिना तो छोटे थे, अब योग्यता से बड़े मानते, आपकी तो
बेइज्जती फजीती है, योग्यता बड़ी है। आप तो योग्य नहीं, आप तो बड़े नहीं हो। अपनी फजीती में इज्जत मानते, अपने निरादर में आदर मानते हैं, अपने तिरस्कार में सत्कार मानते हैं। ऐसे ये मौत में जीना मानते हैं। हम जी रहे, अरे भाई मर रहे हो, प्रति क्षण मर रहे हो। भगवान कहते हैं माम अपराधी, मेरी प्राप्ति न करके और मौत के रास्ते में चले गए। रास्ता ही पकड़ लिया मरने का, रास्ता ही, कहीं ठहर नहीं सके कहीं भी। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम वेदित कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक, बहुत ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक, उसकी बहुत महिमा। वहां जाओगे तो भी वहां पे पुनरानिवर्तन थे, वहां से निवर्तन लौट आते हैं। ठहरने की जगह नहीं है, ये केवल घूमने की जगह है। ये बस घटचक्र की तरह घटियंत्र होता है, घटियंत्र अरहट चलता है ना, अरहट जिसमें पानी निकलता, वो घड़ी बंधी हुई एक एक माला, उसमें पानी आता है, तो पानी भर जाता है तो ऊपर को जाते, ऊपर जाते 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 खाली होकर के नीचे चले जाती है। तो वो अरहट चलता है तो भरा है, भरी हुई खाली होकर ऊंधे मत जाती है नीचे। ऐसे इन लोगों में जीव घूमते हैं, कहीं ठहरने को जगह नहीं है, कहीं टिक नहीं सकते, केवल परमात्मा के यहां ठहर सकते हैं। मां उपेति तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते यम प्राप्य न निवर्तन्ते। और ये क्या करते हैं, अप्राप्य मां निवर्तन्ते, मेरे को न प्राप्त हो करके और लौट जाते हैं। कहाँ लौटेंगे? मौत में। सदा के लिए अमर हो जाए, कहीं मौत आ नहीं सकती, ऐसी जगह प्राप्त होकर के केवल मौत में ही, मौत में, मौत में ही, मौत में चल दिए। बताओ कितनी बात है। यही बात 16वें अध्याय में गई, अश्रद्धा नाम यहाँ कहा, इसलिए से ही कहा आश्विन योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। आश्विन योनि को प्राप्त करके जन्म जन्म में माम अप्राप्य, मेरे को प्राप्त होकर के, और ततो यान्ति मांगति, उससे भी अधम गति नरकों में जाते हैं। संसार में जाते हैं उससे भी नरकों में जाते हैं, आश्विन योनि में जाते हैं उससे भी नरकों में जाते हैं। पतन की तरफ भी जा रहे हैं, केवल पतन की तरफ जा रहे हैं, केवल मरने की तरफ जा रहे हैं। ना कोई जी सकता है, ना रह सकता है, ना टिक सकता है, क्षण मात्र भी ऐसे मार्ग में पड़ गए। और मौका था मेरे को प्राप्त करने का, और मैंने वो राज विद्या कही है, विद्याओं की राजा, गुप्तियों को गुप्त रखने की राजा, महान पवित्र, प्रत्यक्ष जिसका फल, तत्काल जिसका फल है। एक देरी बात नहीं है कि आज अनुष्ठान करो कल फल मिले, ऐसी बात नहीं। अभी अनुष्ठान अभी फल। और केवल जानना, केवल जानना है, करना नहीं, परिश्रम जिसमें नहीं। और करने में बताइए सुसुखम कर तुम, बहुत सुखपूर्वक की जाए, बहुत ही सुखपूर्वक, सुखम नहीं सुसुखम कर तुम। ऐसी जगह प्राप्त होकर के फिर लौट कर कहा गए कि निवर्तन से मृत्यु संसार वर्तमानी। मौत में, मौत के ही रास्ते में, मौत में भी कहीं ठहर जाए वो बात नहीं है। मरना ही मरना, मरना ही मरना, केवल मरने ही मरने में, मरने ही मरने में जाते। तो भगवान आश्चर्य करते हैं, मौका तो कितना बढ़िया मिला कि जिसे सदा के लिए अमर हो जाए, कभी न मरेंगे, ऐसी स्थिति हो जाए। ऐसा मौका मिलने पर फिर वहां से लौट गए, निवर्तन थे। कहाँ लौट गए? कि मौत के रास्ते में, केवल मौत के रास्ते में, सिवाय मौत के उस कुछ हाथ नहीं लगेगा। आज आप जान ले भी हमारे पास इतना धन है, इतनी जमीन है, इतने मकान है, इतना पद मिल गया है, ऊंचा बड़े आदमी हो गए, ये तो वहम है, कोरा मर रहे हैं, केवल निकाला शुद्ध मौत ही मौत है, मौत ही मौत है, खत्म ही खत्म। वहम पड़ता है। वो वहम पड़ने से ये भूल जाते हैं, वो समझते हम बड़े हो गए। अरे तुम्हारी बड़ी भारी फजीती हो गई, बड़ी भारी बेइज्जती हो गई, देखते ही नहीं।
इतनी बड़ी भारी नुकसान की बात, इतनी फजीती की बात, इतनी बड़ी पतन की बात, तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, ख्याल ही नहीं जाता कि दशा क्या हो रही है ना। तो ऐसा एक समझ में आया, अर्थ को कितनी विचित्र बात कह रहे हैं, ऊंची बात कितनी, जिसके 7 विशेषण 8 भी सुसुखों कर दो, बहुत ही सुखपूर्व हो जाए। अब आपको भी सुखपूर्व हो जाए, ऐसी क्या बात है वो? तो देखो, कृपा करो, ध्यान दो थोड़ा, मैं जो बात कहता हूं उस तरफ थोड़ा ध्यान दें, कृपा करें। भगवान ने कहा मया तत्मिदम सर्वम जगदव जगत मूर्ति ना, ये जो सब संसार आपको दिखता है ना, उनमें सब जगह मैं हूं। ये बड़ी गुप्त, हमारा है, धन हमारा है, पैसे हमारे हैं, ये ख्याल करें। मैं जान जान कर कहता हूं, आप ख्याल करें, थोड़ा ध्यान दें। क्या धन के साथ आप रह सकते हैं? क्या वो धन आपके साथ रह सकता है? क्या उन कुटुंबियों के साथ आप जो कहते हैं हमारा इतना कुटुंब है, उस कुटुंब के साथ आप रह सकते हो? आपके साथ वो कुटुंब रह सकता है? धन जमीन आदि आप मानते हो, घर बहुत बढ़िया है, तो घर के साथ आप रह सकते हो? आपके साथ वो घर रह सकता है क्या? इतनी बात सोचनी की। आपके साथ निरंतर कौन रहने वाला है? कोई चीज आपके साथ निरंतर रहने वाली नहीं। तो वो अपनी मांगना कितना बड़ा भारी धोखा है। आपके साथ शरीर भी निरंतर नहीं रह सकता, आपके साथ शरीर नहीं रह सकता, शरीर के साथ आप नहीं रह सकते, सामर्थ्य नहीं है किसी की इनके साथ रह जा, तो नहीं रह सकते, उसको अपना मानते कि शरीर मेरा है, धन मेरा है, कुटुंब मेरा है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, पदार्थ मेरे। अरे भैया, तुम नहीं साथ रह सकते, ना तुम्हारे साथ ये रह सकते, फिर तुम्हारे कैसे हुआ? आती है ना ख्याल में? नहीं आते लिख लेना, फिर पूछ लेना। हर समय वियोग हो रहा है, हर समय में, और उनको अपना मानते हैं। अपना वो हो सकता है जो आपसे कभी अलग न हो, और आप उनसे कभी अलग न हो। ऐसा तत्व परमात्मा है। वो परमात्मा आपसे अलग हो नहीं सकते, आप परमात्मा से अलग हो नहीं सकते कभी भी, किसी हालत में भी। जैसे आज पूछा ना सदाचार दुराचार, तो परमात्मा से अलग आप कभी नहीं हो सकते, आपसे कभी भी परमात्मा अलग हो नहीं सकते। जहां आप रहते हो वहां परमात्मा रहते हैं, पूर्ण के पूर्ण है, ज्यों के त्यों परमात्मा है, दूर रह नहीं सकते, आप उनसे दूर हो नहीं सकते। परंतु इतने विमुख हो गए, इतने विमुख उनसे, कभी ये याद ही नहीं करते कि हमारे साथ भी भगवान है, परमात्मा है, हम परमात्मा के साथ हैं, ऐसी कभी स्मृति ही नहीं करते, याद ही नहीं करते। कितना नुकसान कर लिया। तो भगवान वो राज विद्या कहते हैं कि ऐसी विद्याओं की विलक्षण राजा है। मया तत्मिदम सर्वम जगदव व्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत। तुम्हारे को जो इदंता से जो कुछ दिखता है, किंचित जड़ चेतन स्थावर जंगम, अच्छा मंदा बुरा भला जो कुछ दिखता है, उसमें सब में मैं परिपूर्ण हूं। मेरे तरफ नहीं देख करके उन चीजों की तरफ देखते हैं। जो मौत में जाने वाली, उन मौत वाली को ही साथ में रखते हैं और मौत में निरंतर जा रहे हैं। अरे वह मैं विराजमान हूं, साक्षात सब में परिपूर्ण हूं, कण कण में हूं। वे नष्ट होने वाले कण हैं, वे तो हरदम नष्ट हो रहे हैं, कभी भी एक रूप से रह नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं होने में एक क्षण भी स्थायी रह सके। और मेरा विचार ऐसा कि मैं कभी भी उनसे अलग हो सकता नहीं, वो मेरे से अलग हो नहीं सकता। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कितना मेरा साथ निरंतर रहने वाला, इसको न प्राप्त हो के मौत में जा रहे,
जो मरने वाली चीज है उनको अपना मानते हैं, बह रहे मौत ही मौत में रात, उसमें चतुर ही मानते हैं कि हमने इतनी विद्या पढ़ ली, हमने इतना धन संग्रह कर लिया, इतना बड़ा हमारे पद मिल गया, हमारे को लोग बड़ा आदर देकर देखते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, हमने ये मिल गया, यह कमा लिया, यह कमा लिया। कोरा धोखा हुआ, केवल निखालस धोखा, कोई केवल धोखा, मौत, केवल मौत ही मौत। जिनको अपना समझते हैं वो मौत है, पर उसको ही जीना मानते। कितनी बुद्धि मारी गई, और कितनी बढ़िया विद्या करने में क्या जोर है बताओ। अगर आप कृपा करके जो सामने जड़ चेतन स्थावर जंगम भला बुरा दिखे, उसमें भगवान कहते हैं मया तत्मिदं सर्वम, इदम सर्वम जगत मया ततम, इदम सर्वम, इदम जो दिखने वाला, सबका सब ले लेना, सबका सब। इसमें कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है, कौन जड़ है, कौन चेतन है, कौन स्थावर है, कौन जंगम है, कौन सा चेतन है, कैसा है, कैसा, इदम सर्वम। और उस सब में मैं बिल्कुल पूरा का पूरा विराजमान हूं। मया तत्मिदं सर्वम, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, इदम सर्व तो है व्यक्त मूर्ति, और मैं अव्यक्त मूर्ति में सब में हूं, ज्यों का त्यों परिपूर्ण। परंतु मेरी तरफ न देख करके पीछे लौट कर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मौत के रस्ते में जा रहे हैं। तो मृत्यु संसार वर्तमान अप्राप्य मांग निवर्तनते, ये निवर्तनते की बात आई कि लौट कर चले जाते हैं। असली मौका मिला, असली जगह आया, लौट कर चले गए। एक कहानी आती है, एक अंधा आदमी था, किसी एक शहर में चला गया, उसके शहर के चारों तरफ दीवार थी, चारों तरफ दीवार। अब वो बाहर निकलना चाहे तो क्या करे? एक हाथ में लाठी है, एक हाथ दीवार के लगा दिया, दीवार को देखता है, देखते देखते चला, जहां दरवाजा आया वहां लाठी, और चलना तो बंद किया नहीं, वो टेकता चला जाता है। हाथ था वो दीवार के नहीं लगा करके, सिर में खुजली चलती, वो करने लगा। अब वो करते ही पीछा देखा तो दूसरा भाग लग गया, दरवाजा तो निकल गया बीच में, हाथ लग गया। अब पीछा संसार पूरा का पूरा चक्कर काटो तो वो दरवाजा मिल आया हुआ दरवाजा। कहाँ गया? माथे में खाद चले। क्यों रे सोरा, खाद चले तेरे, मर मार पड़ेगी। अब वो मार पड़े जोर से, करते करते चले गए। वो ऐसे भगवान कह रहे मेरे को न प्राप्त होकर के, मैं वहां बिल्कुल मौजूद, जहां तू रहता है, जहां तू देखता है, जहां तू विचार करता है, जहां तेरे चिंतन होता है, जिसके साथ बर्ताव करो, उसमें परिपूर्ण रूप तो मैं हूं। और वो है नहीं, वो है नहीं, वो तो है मानता। इतना हमारे पास धन है, इतना हमारे लिए, ऐसा हमारे पास सामान्य, इतना तेरे पास कहाँ है बता? एक क्षण भी तेरे साथ टिकता है क्या? ये तू भी एक क्षण भी धन के साथ रहता है क्या? विचार करो तो आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष ये दिखेगा, एक क्षण भी वो वस्तु आपके साथ नहीं रहती, आप एक क्षण भी उसके साथ नहीं रहते, और फिर उसे अपने फूंक भर लेते हैं कि मैं इतना धनी हूं, मैं ऐसा विद्वान हूं, मैं ऐसा बड़ा योग्य हूं, कितनी विद्या, कितनी कला, कितनी विलक्षणता मेरे में है, ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं। कितनी बड़ी भारी भूल हुई। इस भूल का कोई अंत नहीं मरा, इतनी महान भूल अपने में मानता। तुम्हारे क्षण मात्र भी साथ में, एक क्षण भी वो साथ में नहीं रह सकती, एक क्षण भी आप उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहम पड़ गया कि मैं इनके साथ, और वो साथ मानने से केवल मौत ही मौत है, क्योंकि वो नष्ट हो रही सब। क्षण परिणाम में भावारित सकते, वो चेतन शक्ति के सिवाय
क्षण परिणामी है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं, हरदम प्रति क्षण नाश हो रहा, और उसके साथ मिल गया और उसका सहारा ले लिया और सहारा लेकर अपने को बड़ा समझने लग गया। हमारे यह शरीर सही है, सबलवान है, हमारे कुटुंब इतना है, हमारे धन इतना है, हमारे मकान कैसा है, हमारा पद कितना मिल गया है। नाश होने का उपाय कर रहा है भाई, पतन होने का उपाय कर रहा, मान रहा ये हमारे साथ, ये हमारे साथ, ना तुम्हारे साथ ये, ना तुम इनके साथ, बिल्कुल झूठी बात है एकदम। तो मौत के रास्ते में पड़ गए केवल, और कहा आकर के अप्राप्य माम, मेरे को प्राप्त न होकर के, मैं वही पास में ही अत्यधिक और विद्याओं की सबकी राजा, गोपनीयों की राजा और धर्म सहित है, अविनाशी है, करने में बड़ी सुगम है, पवित्र, ऐसा पवित्र रिश्ता प्राप्त होकर के अप्राप्त माम, मेरे को प्राप्त न होकर के मौत में पड़ गए। तो बड़ा भारी आश्चर्य है, कैसा पद मिला, कहाँ है? उत्क्षिप्य क्षिपित तत्र करोति लज्जाम भो सतस्य पतनाद भयमेव न। भागवत में आया, आरुह्य कृष्ण पदम पदम ततः पतंत्यधो नादृति स्मरण गया। ऊपर ले जाकर गिराया जाए तो चोट ज्यादा लगती, ऐसे मनुष्य शरीर मिलाया तो बड़ा ऊंचा पद दे दिया, देवताओं को भी दुर्लभ, दुर्लभो मानसो देह, बड़ा दुर्लभ बताया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाव, सदग्रंथ भागवत आदि में देवताओं लगे दुर्लभ, ऐसा मानव शरीर मिला, उस शरीर को खो दिया, बिना उस परमात्मा तत्व के प्राप्त किए बिना। बड़ा सुंदर मौका, बड़ा ही सुंदर अवसर, बहुत ही बढ़िया बात, उसको नष्ट कर दिया। भोग भोगते हैं, थोड़ा सुख ले लेते हैं, राम 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 राम, कितना बड़ा भारी नुकसान पड़ा कर रहे। सुख लेने की आदत पहले भी है और या मनुष्य शरीर में लेकर फिर उस आदत को ही दृढ़ कर रहे हैं, जिससे धोखा हो, विश्वासघात हो, महान जिससे पतन हो, ऐसी आदत को ही दृढ़ कर रहे हैं। संग्रह करना, सुख भोगना कितने नुकसान की बात है। स्वभाव बना रहे हैं वैसा ही, जिससे कहीं भी शांति न मिल जाए, भूल करके भी कहीं विश्राम न मिल जाए। विश्राम मिल नहीं होता, मौत के रास्ते में, मौत के रास्ते विश्राम का। गोस्वामी तुलसीदास जी मर गए, पायो परम विश्राम, जाकी कृपा लवलेश थे मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम सम नाही कहूं। जिस भगवान की कृपा से परम विश्राम पाया, कृपा से, मेरे उद्योग से नहीं, मेरे परिश्रम से नहीं, मेरी चतुराई से नहीं, भगवान को मान सब जगह मेरे प्रभु है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी दुख पानी। सब में उस प्रभु को देखा, तो देखा तो वो तो पास में ही मिल गए। वो को कहा ढूंढे बंदा मैं तो तेरे पास में, तू ढूंढता है मैं तेरे पास में, बहुत नजीक। मैं जो आप करते हैं मैं हूं, अब मैं दूर है, मैं आपसे दूर है, परमात्मा आपके नजीक है। मैं तो शरीर को लेकर, जब पदार्थों को लेकर कहते हो, परमात्मा चिन्मय तत्व आप में भीतर है। मैं हूं जो है ना, वो है महाराज, हूं के भीतर है, पर है को न कह करके मैं के साथ में हूं को लगा दिया। कितने विमुख हो गए, कितने नजीक परमात्मा, और कितनी जिसकी महिमा, जितनी महिमा गाई जाए संसार में, जितनी उससे अधिक महिमा है। भगवान भी गुह्यतम बात कहते हुए ये 8 विशेषण दिए, दे करके भी महाराज पूरी नहीं कह सके। 9वें अध्याय में जो बात कही है, ये 7वें अध्याय से चली। यहां भी कहा है ना, ज्ञानम विज्ञान सहितम,
यही सातों में ज्ञानम ते हूँ सभी ज्ञानम विदम बख्श्यामि अशेषतः, विज्ञान से ज्ञान पूरा का पूरा कहूँ। कितनी विलक्षण बात। वो 7वें में कही, 8वें में थोड़ा अर्जुन ने पूछ लिया तो उसका उत्तर दिया, फिर 9वें में कही, फिर 10वें में कही। भगवान पीछे पड़ गए। इतनी मार्मिक बात, इतनी बढ़िया बात, इतनी श्रेष्ठ बात, इतनी उत्तम बात भगवान कह रहे। ऐसी बात के पास में आकर, मेरे पास आकर अरे लौट गए, मौत के रास्ते में गए, वो भी कहीं विश्राम पा ले, थोड़ा कहीं ठहर जाए, ऐसी नहीं। एक क्षण भी ठहर सके जैसी नहीं, मार्ग में पड़ गए। मार्ग में बैठे, मार्ग में ठहरने की जगह होती है क्या? मृत्यु संसार वर्तमान ही है भाई, वर्तमान ही रास्ता है जिसमें चलते ही चलते रहे। और चलते ही किस तरफ के? मौत में, कोरे मौत में ही मौत में, मरना ही मरना, केवल मरना ही मरना है। ये वहम है, हम जी रहे हैं बिल्कुल गलती, और मर रहे हैं बिल्कुल सही बात है, मर रहे हैं और राजी हो रहे हैं। बुद्धि मारी गई, महान बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों हो गई? कि जो पद मिल गया, रुपया मिल गया, विद्या मिल गई, आदर मिल गया, कुछ कुछ मिल गया, अरे मिला कुछ नहीं, धोखा मिला, धोखा। उसका भरोसा केवल किया तो केवल धोखा मिला। ऐसे धोखे में पड़ करके मौत की तरफ जा रहे हैं, मार्गी मौत का ले लिया। तो ये बात देखी भाई, अप्राप्य मांग निवर्तन पे मृत्यु संसार वर्तमान, मेरे को न प्राप्त होगी, मौत के मार्ग में पड़ गई। बड़ा पश्चाताप आता है भगवान की। ये 16वें अध्याय में कहा भगवान ने, ऐसे तानंग दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम पशुमान आसु योनि में, और आसु योनि में अपना बूढ़ा जन्मनि जन्मनि बार बार, और ततो जानती, उससे भी अधमगति नरकों में जा रहे हैं, नरकों की कुंड में जा रहे हैं, आसु योनि में जा रहे हैं। एक कवि ने कहा है, करते हैं किए को सोच करता कर तो है। अपने हाथों से बनाए हुए मनुष्य को भगवान देख करके सोच करते हैं, मैंने मनुष्य जन्म दिया किस लिए? मुक्ति के लिए, और इसने तैयारी कर ली नरकों की। संतों ने कहा, रतिक सुख के कारण से हीरो सो जन्मन हारो, ये हीरे जैसा जन्म रति एक सुख के वास्ते थे, इसका नाश कर दिया। थोड़ा सा देर, थोड़ी सी देर सुख आओ, अनाराम कहे सुख एक रति, दुख मेरु प्रमाण ही पावता। एक रति भर दुख के सुख के लिए सुमेरु पर्वत के समान दुख पाता, उसमें जा रहा है, फिर राजी हो रहा है, छिप करके लोगों से छिपा कर एकांत में सुख भोग ले। राम 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 राम, क्या कर रहा है? कितना सुख लेगा, दुख कितना होगा, परिणाम इसका क्या नतीजा निकलेगा, सोचता नहीं है, इधर विचार नहीं करता। बुद्धि भ्रष्ट होगी, मारी गई बुद्धि। राम 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 राम। भाइयों बहनों, थोड़ा सा गाओ, सोचो, कृपा करो, इधर ध्यान दो। इतना बड़ा भारी नुकसान अपना कर ले, स्वयं का अपना नुकसान, और फिर उसमें अच्छा मानते हो, चतुर मानते हो, बुद्धिमान मानते हो, समझदार मानते हो, किसी को पता नहीं लग जाए, इसको भोग लो। राम 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 राम, क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो? दशा क्या होगी? इसका नतीजा क्या होगा? भोग भोगते हैं, मान बढ़ाई के लिए करते हैं, हमारा जस हो जाए, हमारी बढ़ाई हो जाए, हमारी वाह वाह हो जाए, हमारी बात रह जाए। क्या रह जाएगी? कितने हुए थे बड़े बड़े महाराजे जिसके भजे रात दिन बड़े, नाम नहीं जानता है कोई, नाम वे बड़े इज्जतदार थे, बड़े ऐसे थे, पता ही नहीं। मर गए कुत्ते की मौत, किस गली में कितने कुत्ते रहते थे कोई ख्याल नहीं, मर गया। ऐसे अभिमान करने वाले राजा महाराजा, बड़े बड़े पद पाने वाले महाराज सब मौत में चले गए, जिसका नाम निशान नहीं रहा, कोई नहीं जानता। मन में बड़ा भारी गुमान रखते थे, अभिमान रखते थे। क्या दशा हुई? यही दशा होने वाली है। और उधर देखते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते हैं उधर।
कितना नुकसान कर रहे हैं, मौत के रास्ते में पड़ गए। ये बात अप्राप्य मांग निवर्तनते अप्राप्य माम, क्योंकि मया तत्मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्त, मैं सब जगह व्याप्त मौजूद, मेरे पास में आकर के मौत के रास्ते में पड़ गए। तो भगवान कहते हैं ऐसी गोपनीय बात है पर अश्रद्धा, मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, मेरी बात को नहीं मानते। इतने जोर से मैं कह रहा हूं, समझाकर कह रहा हूं, बड़े लाभ की बात बता रहा हूं, सबसे गोपनीय बड़ी श्रेष्ठ बात है, परंतु इस बात को न मान करके केवल मौत के मार्ग में पड़ गए। आश्चर्य, मृत्यु संसार वर्तमान मया तत्मिदम सर्वम जगत, निराकार रूप से सब जगह मैं हूं। अब उसको मैं को जाने तो क्या कितनी बड़ी बात है। ये व्यापार करने वाले आप हो ना, आप व्यापार करने वाले चीज खरीदते हो, बिक्री करते हो, और आपको मालूम है कि ये इस भाव आ रही है, अब इस भाव में बिकेगी। बहुत दूर दूर से तार समाचार आपने मंगा लिए हैं और उस वस्तु की तेजी होने वाली है। ऐसा काठ है, पत्थर है, कोयला है, इनको खरीद लेते हो। क्यों खरीद लेते हो? उनमें आप रुपया देखते हो। जो रुपया मिलते हैं नहीं मिलते वहम है, उसमें पता नहीं घाटा लग जाता, परंतु उसमें वहम है, रुपया दिखता है। रुपया इस कोयले में इतना रुपया मिलेगा, इस पत्थर में इतना रुपया मिलेगा, इस काठ में इतने रुपये मिलेंगे, उनमें रुपया देखते हैं। रुपया मिले न मिले तो तुम इतना देखते रुपया में मरवान कहते, मेरे को देखने में तुम्हारे क्या लज्जा आती है, क्या शर्म आती है बताओ। उसमें अगर मेरे को देखने लगो, ये जो दिखता नहीं सुन भगवान रुपये है इतने, तो रुपया देखते वो तो अनित्य मिलेगा और नहीं मिलेगा तो घाटा, और मेरे को देख लो तो घाटा लगे नहीं कभी, सदा मुनाफा ही मुनाफा है, नफा ही नफा है, कोरा लाभ ही लाभ है, केवल निकास लाभ ही लाभ है। जैसे वो कोयले के व्यापारी कोयलों में रुपया देखता है, काठ का व्यापारी काठ में रुपया देखता है, अनाज का व्यापारी अनाज में रुपया देखता है। इतना खरीद लिया तो इतना बिक जाएगा तो इतना रुपया हो जाएगा, ब्याज भी लग जाए कोई परवाह नहीं, किराया लग जाए परवाह नहीं, इतना हो जाए तो कोई बात नहीं, रुपया इतना मिल जाएगा। उसमें रुपया देख जो है नहीं उसमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिले घाटा लग जाए। अरे भगवान कहते हैं हमारे घाटा लगता ही नहीं, केवल मैं हूं। अरे समय में परिपूर्ण हूं, मेरी बात का विश्वास नहीं करते, कहना मेरा मानते ही नहीं। अश्रद्धाना पुरुष धर्म से परम, इस धर्म के अश्रद्धा लोग नहीं मानते, कह दो कितना ही सुना दो पर एक नहीं मानेगा, ऊंधे ही ऊंधे चलेंगे। अब उनको क्या करें बताओ। क्या करें, कोई इलाज नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। एक मारवाड़ी कहावत है ग्रामीण, मूर्ख ने कूटनो सोरो पर समझाओ दो। अगर मारना मैं तो सो को मार दे, समझा दे कैसे, अकल देनी पड़ेगी मुझे, ऐसी मुश्किल होगी, किसने समझा। भगवान कह रहे हैं, मैं कहता हूं भैया राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम, फल जिसका बहुत प्रत्यक्ष, धर्म्यम धर्म से अविनाशी है, अविनाशी अविनाशी अव्यय अविनाशी, और करने में बड़ी सुगम। सुगम क्या करना है, मेरे को देखना है। अरे तुम कोयलों में रुपया देखते हो, काठ में रुपया देखते हो, कपड़े में अनाज में रुपया देखते हो, जो मिलते हैं नहीं भी मिलते हैं, मेरे को देखो तो मिलूंगा ही, हूं ही मैं तो उसमें। ये सब चीजें है नहीं, मैं उनमें हूं, पर इस बात पर विश्वास नहीं करता। कोई भोग और मान और संग्रह और बड़ाई वाह, क्या फंस गए तुम, कितने में चले गए, राम 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 राम, मौत में चले गए, मौत में।
तो भगवान को बड़ा आश्चर्य आता, बड़ी गलती करो। ये बात उसमें कही, अप्राप्त मांग निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमनि, मेरे को न प्राप्त हो करके बिल्कुल मेरी प्राप्ति का बिल्कुल अवसर मिल गया, अवसर मौका मिल गया, मौका। ऐसे मौके को प्राप्त होकर के भी मौत के मार्ग में चले गए। राम 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 राम, ये बात ही सब। अब भाई क्या मिला हमारे, क्या मिला हमारी जो बात आई वो भी पूरी मैं कैसे कहूँगा नहीं पता नहीं। ऐसा अर्थ महान होता है, वो कितनी विलक्षण बात भगवान ने कही। अप्राप्य मांग निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमान। अप्राप्य मांग का अर्थ होता है कि मैं तो वहां नित्य निरंतर रूप से रहता हूं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, ये तो रहता नहीं, मैं रहता हूं। ये सब बहता है, मैं रहता हूं। इसमें कण कण में मैं रहता हूं, ये रहता नहीं है। वो नहीं रहता उसको तो पकड़ा, मैं रहता हूं उसको नहीं पकड़ा। मेरे को प्राप्त न हो करके और मौत में चले गए। सज्जनों, बड़े आश्चर्य की बात, बड़े दुख की बात। दशा क्या होगी भगवान जाने। और इतना सुंदर अवसर मिला, ऐसा मौका मिला, ऐसे मौके को पा करके खो दिया बिल्कुल। ये बात ही सब। अब इसमें कोई शंका जो बोलो भाई, मैं कहूं रुपया जो कोला में रुपया दिखता है, व्यापार करने वाले को कपड़े में रुपया दिखता है, काठ में रुपया दिखता है, पत्थर का व्यापार पत्थर में रुपया दिखता है, वो मिलता है नहीं दिखता है। रुपया देखते हो कि नहीं, ये बताओ है जी। देखो भाई, आपके व्यापार से मैं परिचित नहीं, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि कोई व्यापार करो, नौकरी करो, दलाली करो, उसमें रुपया दिखता है कि नहीं, बताओ। हाँ, तो व्यापार में यही तो व्यापार है। आंखों को देखो, उसमें परमात्मा है। ऐसी बात करते हैं भूल। और कोयलों के व्यापार में रुपया दिखता है कि नहीं, तो देखने के व्यापार में भगवान को देखो तो कहीं टक्का लगे आप, क्या खर्च अधिक लगता है। और वो रुपया मिले न मिले, इसमें जो मिलेगा जरूर। सरल बताऊंगा तो फिर का दूसरा बताओ। सरल मेरे पास उपाय बहुत है, पर कोई लेने वाला हो, कोई पूछने वाला हो, करने वाला हो। इसको सुसुखम कहा है भगवान ने। अरे तुम कोयलों के व्यापार में भी, काठ के व्यापार में भी रुपया देखते। आप क्या काम करते हैं पता नहीं, खेती में रुपया देखते हो, दलाली में रुपया देखते हो, नौकरी में रुपया देखते हो, व्यापार के लेन देन में रुपया देखते हो। वो रुपया मिले न मिले संदेह है, भाव हाथ लगेगा तो मिले, नहीं तो नहीं मिलेगा। भगवान कहते मैं तो हूं सब में, ये घाटा लगता ही नहीं, कभी घाटा नहीं लगता इसमें, नफा ही नफा होता है। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घना है नहीं हान। हानि इसमें नहीं, घाटा लगता नहीं इसमें, केवल नफा ही नफा, केवल शुद्ध नफा ही नफा। करने में कुछ कठिन नहीं है, देखना है, केवल देखना। हाँ, दिखता नहीं तो मान लो, ये बात ठीक है। दिखता नहीं, दिखे कैसे, आंख आप और तरह हुई है। उल्लू को दिखता नहीं दिन में, दिखे कैसे, आंख उल्लू की सही। दुनिया को दिखता है, उसके अंधे हो जाते, अंधे हो जाते। आपने बिल्ली को देखा है कि नहीं? बिल्ली को देखा है ना? बिल्ली की आंख की तरफ ध्यान दिया आपने? बिल्ली की आंख की तरफ ध्यान दिया कि नहीं? तो रात्रि में काशी आंख दिखती है, दिन में आंख कैसी दिखती है? देखा है? कैसे दिखते बताओ? है जी? आपको बिल्ली की आंख रात में कैसी दिखती है, दिन में कैसी दिखती है?
क्या है? आपने ख्याल किया ही नहीं, आप देखते ही नहीं। आंख दिखेगी ऐसे और दोपहर की बरसाती यूं हो जाए, रेखा तक दिखेगी, आंख में रेखा तक दिखेगी ऐसा, ऊपर कांच खुल जाएगा यूं ऐसे, और रात होगी तो यूं खुल जाएगा। उल्लू होता है, उसकी आंख ऐसी होती है तो दिन में तो यूं बंद हो जाते हैं, यूं आ जाता है, और रात हो यूं खुल जाता है। ऐसे संसार सच्चा है, ये भोग सत्य है, ये जोरदार पर्दा आ गया। अब भगवान कैसे दिखे? अरे न दिखे तो कम से कम मान लो थे, मानते हमें नहीं। जिससे उद्धार हो जाए वो नहीं मानोगे। इंग्लैंड में हो गया, अमेरिका में हो गया, चीन में ये हो गया, जापान में ये हो गया, वो मान लोगे। कार्ड लिफाफा आया उसको मान लोगे, 2, 3, 4, 5 पैसों का कार्ड उसको मान लोगे। संस्कृत श्लोक बुद्ध लिखे हुए, ऋषि मुनियों की सच्ची बात, सच्चे आदमी लिखे हुए, वो नहीं मानेंगे। कार्ड को लेकर रांड हो जाए, रोन लग जाए। सोरे का कागज आया, सोरा जानता नहीं पूरा, रोना शुरू हो जाए, सब काम शुरू हो जाए। फिर भगवान की बात कह रहे, साफ कह रहे भगवान, इस बात को नहीं मानेंगे। बताओ ये क्या है? उल्लू पड़ा है और क्या? गीता को सब आचार्यों ने माना है, बड़े बड़े अपने आचार्य हुए हैं, उन्होंने माना है, आदर के सहित सब टीका लिखी है, बहुत आदर की दृष्टि से देखा है। उसमें ये लिखा है कि मया तो, अरे मैं सब जगह हूं, नहीं मानेंगे। अच्छा 2-3 देखो, ले लो, क्या लो ले, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं कर सकते। आप मान लो तो कौन से हल्के हो जाते हो, छोटे बाप के हो जाते हो, क्या बेइज्जती हो जाती है आपकी। ठीक है, अरे नहीं मानना चाहे तो जाने दो, भगवान को पूछो ही मत, मारे क्यों से मान लो। समर्पण में माता पिता के बराबर कोई हुआ नहीं, होने का नहीं। जो बिना राम के एक सेकंड जी नहीं सकती, माँ बाप को सबको छोड़ देंगे, जन्म में जाएंगे, उनको भी भगवान ने दुष्ट रावण के यहाँ भेजा, चोरी करके 4,000 वहां हो, इतनी बड़ी प्रार्थना करने की क्या दरकार थी, तो आज उनको होना पड़ता है, चलाना पड़ता है। मैं पूरा समझा नहीं भाव को, समर्पण हो जाए क्या मतलब है? तो भगवान को पूरा समर्पण कर दे, तो बड़ा दयालु, दया करके अपने में मिलाने का। मैं कहूँ दया की बात ही नहीं है, सीधी बात है, भगवान का मान लो, दया करो भाई, मत करो भाई, प्यार करो आपके साथ, आपके साथ द्वेष रखो भले, भगवान है, तुम है या मान लो, तुम है सब में। और बजरंग है क्या? तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही तिरिया तू भरतार, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरतार, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही तिरिया तू भरतार,
का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार। सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही सूत, तू ही माता पिता और पूत। तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही माता पिता और पूत। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। कुछ है सो तू ही है। तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता, तू ही योग। तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता, तू ही योग। तू ही काटे भव का रोग, तू ही सत्संगत का जोग। कुछ है सो तू ही है। तू ही माटी, तू ही कुमार, तू ही सोना, तू ही सुनार। तू ही बनिया, तू व्यापार, तू ही चमड़ा, तू ही चमार। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही श्रोता, तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा, तू विश्वास। तू ही श्रोता, तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा, तू विश्वास। तू ही सबका है प्रकाश, तुझ में सब भूतों का वास। तू ही सबका है प्रकाश, तुझ में सब भूतों का। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही तू गुणवंत, ना कोई तेरा आदि अंत। तू ही निर्गुण, तू गुणवंत, ना कोई तेरा आदि अंत। तू ही तू
धारे रूप अनंत, समझे कोई बिरला संत। तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही मन की हलचल तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है। मन की हलचल तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है। निर्बल का बल तू ही है, साधन का फल तू ही है। कुछ है सो तू ही है, तू मैं भीतर तू ही है, तू भीतर तू ही है। मैं भीतर तू ही है, तू भीतर तू ही है। यह के भीतर तू ही है, वह के भीतर तू ही है। यह के तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है। बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है। सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है। सबके सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है। सबके तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू जैसे अक्षरों को कोई सीखता है तो पहले सीखता है, आ ई क ख ग सीखता है। सीखने के बाद वो दिखने लग जाता है भाई, तो वो तो सीखी हुई दिखता है, वो दिखेगा इसमें। ये राज विद्या है, ये कम नहीं होगी, मिटती नहीं, सदा रहेगी। कोई विद्या के समान है ही नहीं, संपूर्ण विद्याओं की राजा है। तो ऐसा आप मान लो तो फिर ऐसा ही दिखने लग जाएगा, बिल्कुल है जो दिखने लग जाएगा। और ये भूल है वो मिट जाएगी, है वही, रहेगा ही वही, दिखेगा ही वही, क्योंकि है ही वही। और बोलो, अरे कोई कठिनता नहीं, केवल मान लेना। तो मानते ही हो, माँ मानते हो, भाई मानते हो, बाप मानते हो, संबंधियों को मानते हो, गुरु मानते हो नहीं, बिना माने काम कैसे चलता है।
माँ मानते हो, बाप मानते हो, केवल दिखा नहीं है, देखा नहीं है, केवल मानते। और वो तो दिखेगा, मानने के बाद बिल्कुल दिखेगा। फिर ब्रह्मा जी भी हटा नहीं सकेंगे, आपको कोई भुला नहीं सकेगा। सच्ची बात कैसे भूलेगा, है ही वही। अरे ये जो माया तो जो दिख है ये है नहीं, ये तो प्रतिक्षण जा रहा है, ये प्रत्यक्ष आपको मालूम है ना। कोई भी चीज स्थिर रहने वाली है क्षण पड़ने में, एक क्षण भी स्थिर रहने वाली नहीं। तो है वही दिखता है पना उसी का ही है। ये तो दिखता है, रहेगा नहीं, दो बार नहीं देख सकते संसार को, इतना जा रहा है, इसमें है वही दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। मूढ़ता के कारण से इसको सच्चा मानते हो। जो आप जानते हो क्षण प्रतिपलता है, कभी स्थिर नहीं रहता, इसको है मानते हो। ये मूढ़ सा मोह सहाया है ही वही, है ना, उसे वही वो रहेगा। और ये बह गया ना, आपकी कैसी अवस्था थी, आप क्या अवस्था है, ये अब है, वो भी बहती, फिर वो रहता, वो है। थोड़ा कीर्तन कर दे भाई। सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम